साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए आपके लिए एमपीपीएससी 2020 और 2021 की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण आपका टॉपिक है यूनिट 9 का कंप्यूटर। जैसा कि आपको पता है कि आपके एग्जाम में कंप्यूटर के कम से कम 8 से 10 प्रश्न देखने को मिलते हैं। अभी तक जो कंप्यूटर के प्रश्न आते थे बड़े सरल प्रश्न आते थे, लेकिन अब आपको ध्यान रखना है कि यूनिट 9 में जब कंप्यूटर को जोड़ दिया गया है तो आपको कुछ अच्छे लेवल के प्रश्न देखने को मिलेंगे। और वैसे भी सरल प्रश्न तो आपने अभी तक खूब लगा लिए होंगे, अच्छे से आपको आते होंगे। कुछ अलग लेवल के प्रश्न देखने हैं, अगर आपको दूसरों से आगे बढ़ना है तो आपको इस वीडियो सीरीज को लास्ट तक देखना होगा। इस वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत कुछ आपको नया सीखने को मिलने वाला है। अभी तक आपने कंप्यूटर में जो भी प्रैक्टिस की होगी वो भी आपको पता चल जाएगा कि आपने अभी तक कंप्यूटर में कितनी प्रैक्टिस की है, कितना आपको कंप्यूटर में आता है और किस तरह के प्रश्न अब आपको एग्जामिनेशन में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए हुए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। देखिए, तो पहला प्रश्न आपके सामने आ रहा है, ब्लूटूथ इनमें से किस नेटवर्क का उदाहरण है? पैन, वैन, लैन या फिर मैन? तो बताइए इनमें से किस नेटवर्क का उदाहरण होता है ब्लूटूथ? चलिए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है ए, यानी कि पैन नेटवर्क का उदाहरण ब्लूटूथ होता है। अब सर ये पैन नेटवर्क क्या होता है? अभी तक पैन के बारे में तो हमने पढ़ा ही नहीं है। वैन का तो पता था वाइड एरिया नेटवर्क होता है, लैन का भी पता है लोकल एरिया नेटवर्क होता है, और मैन का भी पता है कि मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। पर सर ये पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कहां पर यूज होता है? तो चलिए आपको पैन के बारे में जानकारी देते हैं। देखिए, तो ब्लूटूथ पैन अर्थात पर्सनल एरिया नेटवर्क का उदाहरण है। तो याद रखिएगा, पैन का फुल फॉर्म क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क इसका फुल फॉर्म होता है, और ब्लूटूथ जो है वो इसी का उदाहरण होता है। ब्लूटूथ का इस्तेमाल कंप्यूटर नेटवर्क का उपयोग करके डाटा को कंप्यूटर से कंप्यूटर या फिर मोबाइल से मोबाइल आदि में ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। तो जो ब्लूटूथ है उसका मुख्यतः उपयोग कहाँ पर किया जाता है? तो डाटा को ट्रांसफर करने के लिए किया जाता है। पहले जब शेयर मी जेंडर वगैरह नहीं हुआ करते थे तो अपन ब्लूटूथ की मदद से ही चीज़ों को शेयर किया करते थे, बड़ा टाइम लगता था। लेकिन अब जब से शेयर मी या फिर ये सब आ गए तो आप बड़ी आसानी से इसको जो है शेयर कर लेते हैं, नहीं तो पहले ब्लूटूथ का इस्तेमाल किया जाता था। तो जो ब्लूटूथ है वो पैन एरिया नेटवर्क का उदाहरण है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो कौन सा ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग लोगों को उनकी अनोखी विशेषताओं को पहचानने के लिए किया जाता है? वेब कैमरा, जॉयस्टिक, बायोमेट्रिक डिवाइस या फिर स्कैनर? चलिए आंसर देखते हैं फिर समझाते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि बायोमेट्रिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका उपयोग प्रत्येक व्यक्ति की विशेष पहचान को पहचानने के लिए किया जाता है। चलिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। देखिए, तो बायोमेट्रिक डिवाइस एक ऐसा डिवाइस होता है जो किसी व्यक्ति की विशिष्ट पहचान को संदर्भित करता है। यह विशिष्ट पहचान उसकी अंगुलियों की छाप के द्वारा की जाती है। किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट कभी भी एक जैसे नहीं होते। अब समझिए, जैसे कि आप कभी फॉर्म के लिए रजिस्ट्रेशन कराने जाते हैं या फिर आप आधार कार्ड का रजिस्ट्रेशन कराने गए होंगे तो आपकी उंगलियों की छाप ली गई होगी। तो वो जो फिंगरप्रिंट लेते हैं उसे कहते हैं बायोमेट्रिक टेस्ट। आप एग्जाम देने भी जाते हैं, वहां पर भी आपकी बायोमेट्रिक टेस्ट किया जाता है, उसके बाद ही आपको एंट्री दी जाती है। सर बायोमेट्रिक टेस्ट ही क्यों किया जाता है? देखिए, बायोमेट्रिक टेस्ट एक ऐसा टेस्ट होता है जिसमें आपके फिंगरप्रिंट लिए जाते हैं, और किसी भी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट कभी भी दूसरों से मैच नहीं करते हैं। हर एक मतलब व्यक्ति का यूनिक फिंगरप्रिंट होता है। ठीक है, तो उसकी विशिष्ट पहचान जो होती है वो बायोमेट्रिक टेस्ट की मदद से की जाती है। डिवाइस कौन सा होता है? तो बायोमेट्रिक डिवाइस उसको कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए, तो कौन सी टेक्नोलॉजी बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है, उन्हें ऐसे वाक्य में परिवर्तित करती है जिन्हें कंप्यूटर समझ सकता है? लैंग्वेज ट्रांसलेटर, ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन, इंटरप्रेटर या फिर बायोमेट्रिक्स? तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन। अभी सर किस बारे में प्रश्न पूछ रहा है? तो देखिए, आप अपने मोबाइल को लेते हैं और उस पर स्पीकर पे सर्च करते हैं। मान लीजिए आपने बोला, गूगल पर गए, वहां पर आपने स्पीकर पे दबाया और आपने बोला सक्सेस जंक्शन, तो कुछ ही देर में आपके सामने सक्सेस जंक्शन का फेसबुक पेज भी आ जाएगा, सक्सेस जंक्शन का यूट्यूब चैनल भी आ जाएगा। तो कैसे समझ लेता है कंप्यूटर हमारी भाषा को? तो उसी भाषा को समझने के लिए ऑटोमेटिक स्पीच रिकॉग्निशन नाम की एक टेक्नोलॉजी काम करती है। चलिए आपको पूरी जानकारी देते हैं। देखिए, तो ASR इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन जो है ASR का फुल फॉर्म होता है। आपको जो है ASR देकर भी पूछा जा सकता है। यह एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बोले गए शब्दों को कैप्चर करती है और उन्हें कंप्यूटर की भाषा में परिवर्तित कर देती है। उसके बाद क्या है? कंप्यूटर इन परिवर्तित किए हुए शब्दों को समझता है और प्रतिक्रिया देता है। जैसे आपका गूगल असिस्टेंस हो गया, एलेक्सा हो गया, तो ये लोग हमारी बातों का जवाब कैसे दे लेते हैं? तो इनमें एक टेक्नोलॉजी काम करती है। वो कौन सी होती है? तो ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन नाम की टेक्नोलॉजी होती है जो हमारी भाषा को कंप्यूटर की भाषा में कन्वर्ट कर देती है। कंप्यूटर समझ लेता है और हमको उसका जवाब दे देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा ASR का फुल फॉर्म क्या होता है? ऑटोमेटेड स्पीच रिकॉग्निशन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
प्रश्नों का लेवल अगर आपको पसंद आ रहा हो, हमारे समझाने का तरीका पसंद आ रहा हो, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न और ये वीडियो कैसा लग रहा है। चलिए, अलग अलग चौड़ाई और समांतर लाइनों की रिक्ति वाले कोड को क्या कहते हैं जिसे केवल ऑप्टिकली ही पढ़ा जाता है? बारकोड, डिकोडर, कंपाइलर या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि उसे बारकोड कहते हैं। ठीक है, देखिए कुछ जानकारी आपको देते हैं। तो एक बारकोड ऐसा कोड होता है जिसे ऑप्टिकली ही पढ़ा जा सकता है। इसमें अलग अलग चौड़ाई की समांतर लाइनें होती हैं। इसे बारकोड रीडर की मदद से ही पढ़ सकते हैं। इसका उपयोग बैंक्स में, बड़े बड़े सुपरमार्केट और मॉल में वस्तुओं की विशिष्ट पहचान के लिए किया जाता है। अब देखिए बताते हैं आपको। आप अगर अपनी पासबुक लेकर के बैंक में जाएंगे तो वहां पर बोलेंगे कि आप जाइए बारकोड रीडर से पहले रीड करा के आइए। तो आप मशीन में जैसे ही डालते हैं तो बारकोड रीडर को रीड करके वो आपकी पूरी जानकारी वहां पर देता है। तो इसे केवल ऑप्टिकली ही, मतलब उसी मशीन की मदद से ही पढ़ सकते हैं। आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लाइन लाइन से क्या बनी हुई है। ठीक है, तो केवल ऑप्टिकली ही पढ़ सकते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बारकोड कहते हैं। और इसके पढ़ने वाली मशीन को क्या कहते हैं? बारकोड रीडर कहते हैं। ठीक है, दोनों शब्द याद रखिएगा, किसी भी तरह से प्रश्न घुमा करके आपसे पूछा जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवास्ट किसका उदाहरण है? AVAST, बताइए इनमें से किसका उदाहरण है अवास्ट? ऑप्शन है वायरस, ऑप्शन बी है एंटीवायरस, ऑप्शन सी है वॉर्म या फिर ऑप्शन नंबर डी है मैसेजिंग ऐप। चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो अवास्ट है वो एक तरह का एंटीवायरस होता है। देखिए, तो एवॉस्ट एक तरह का एंटीवायरस है। इसका निर्माण सीजैक टेक्नोलॉजी कंपनी के द्वारा किया गया। एवॉस्ट सॉफ्टवेयर माइक्रोसॉफ्ट विंडो, एंड्रॉयड और मैकिंटॉश तीनों में काम करता है। जैसे आपके मोबाइल होते हैं वो तीन तरह के होते हैं। एक तो आपका या तो उसमें विंडो मोबाइल होगा, ठीक है, या फिर एंड्रॉयड होगा, या फिर आपका आईफोन होगा, और तीनों में अलग अलग सॉफ्टवेयर काम करता है। विंडो में MS विंडो का सॉफ्टवेयर काम करता है, उसमें आपके एंड्रॉयड वाले मोबाइल में एंड्रॉयड का सॉफ्टवेयर, और जो एप्पल का मोबाइल होता है उसमें मैकिंटॉश काम करता है। तो ये जो आपका एंटीवायरस है वो इन तीनों सॉफ्टवेयरों में काम कर सकता है। कौन सा? एवॉस्ट नाम का जो एंटीवायरस है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। देखिए, यदि कोई कंपनी किसी डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज के नीचे अपनी कंपनी का नाम और लोगो जोड़ना चाहती है तो उसके द्वारा किसका उपयोग किया जाना चाहिए? हेडर का, फुटर का, मैक्रो का या फिर फुटनोट का? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर बी, यानी कि उस कंपनी को फुटर का इस्तेमाल किया जाना चाहिए अगर वो अपने कंपनी का नाम और लोगो पेज के बिल्कुल नीचे चाहती है। तो देखिए, तो हेडर और फुटर पेज के टॉप और बॉटम पे उपस्थित रहते हैं। आप ऐसे याद कर सकते हैं जैसे हमारा हेड कहाँ पर रहता है? ऊपर रहता है। फुट कहाँ पे रहता है? नीचे रहता है। तो जो हेडर होता है वो पेज के ऊपर रहता है और फुटर जो होता है वो पेज के नीचे रहता है। अगर किसी कंपनी को अपना नाम और लोगो पेज के नीचे लिखना होगा तो किसका उपयोग करेगी? फुटर का उपयोग करेगी। सीधी सी बात है। ठीक है, तो याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए, तो BCC का पूर्ण रूप क्या होता है? फुल फॉर्म क्या होता है BCC का? ऑप्शन है ब्लैक कार्बन कॉपी, ऑप्शन बी है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ऑप्शन सी है बेस्ट कार्बन कॉपी या फिर ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर बी, यानी कि ब्लाइंड कार्बन कॉपी BCC का फुल फॉर्म होता है। अब देखिए, एक बात आपको हम पहले बता दें, ये जो सारे प्रश्न हैं ये अच्छे लेवल के प्रश्न हैं। आपको पटवारी में, CCC में, MPSI का जो टेक्निकल वाला एग्जाम आता है और आपके MPPSC में अगर हाई लेवल का एग्जाम आपका क्रिएट करते हैं MPPSC वाले, तो वहां पर आपको ये सारे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, इसीलिए हम अच्छे लेवल के प्रश्नों को लेकर के आते हैं। सरल प्रश्न आपने बहुत पहले लगाए होंगे और काफी प्रैक्टिस की होगी, वो तो आपको याद हो गए होंगे। लेकिन कुछ अलग प्रश्न अगर परीक्षा में आ गए तो फिर आप क्या करेंगे? ठीक है, तो उसकी प्रैक्टिस के लिए हम ऐसा लेकर के आते हैं। और न केवल कंप्यूटर में, हर एक आपकी जो आपकी यूनिट की हम प्रैक्टिस सेट लेकर के आते हैं, आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में कुछ अलग टाइप के ही प्रश्न आपको देखने को मिलते होंगे। चाहे वो इतिहास हो, चाहे वो आपका राज्य व्यवस्था हो, चाहे वो आपके आयोग के प्रश्न हो, कोई भी प्रश्न हो, आपको अलग लेवल का ही प्रश्न यहाँ पर देखने को मिलेगा हमारी प्रैक्टिस सेट में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी। तो ब्लाइंड कार्बन कॉपी क्या होती है? चलिए देखते हैं। तो BCC का पूर्ण रूप ब्लाइंड कार्बन कॉपी होता है। इसका उपयोग ईमेल प्राप्तकर्ताओं की पहचान छुपाने के लिए होता है। ठीक है, अगर BCC में किसी ने अपना ईमेल आईडी डाल दी है तो उसकी ईमेल आईडी नहीं दिखाई देगी और आपको ईमेल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी पहचान छुपाने के लिए BCC का यूज किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो निम्नलिखित में से किस तकनीकी का उपयोग उत्तर पुस्तिकाओं को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जांच करने के लिए किया जाता है? MICR, OMR, OCR या फिर बारकोड रीडर? चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि OMR का यूज किया जाता है किसी भी उत्तर पुस्तिका को इलेक्ट्रॉनिक रूप से जांचने के लिए। अब ये OMR का फुल फॉर्म क्या होता है, आइए देखते हैं। तो OMR का फुल फॉर्म होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। इस टेक्नोलॉजी का उपयोग मार्क किए हुए डाटा को रीड करने के लिए किया जाता है। मुख्यतः इसका उपयोग ऑफलाइन परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं को जांचने में किया जाता है। जैसे कि आपके MPPSC का एग्जाम होगा तो आपको जो है गोले काले करने पड़ते हैं। ठीक है, तो जो काले गोले किए जाते हैं वो किसकी मदद से जांच किए जाते हैं? तो OMR की मदद से उसको जांच किया जाता है। ठीक है, इसका फुल फॉर्म ही यही होता है ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, यानी कि जो भी मार्क किए हुए आंसर होंगे उसको ही ये रिकॉग्नाइज करेगा और आंसर बिल्कुल सही बताएगा। ठीक है, तो याद रखिएगा OMR का फुल फॉर्म
आपसे पूछा जाता है, कई बार अभी पूछा भी गया, एनटीपीसी रेलवे के एग्जाम में भी कई बार पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, इनमें से किस शॉर्टकट की का प्रयोग कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट करने के लिए किया जाता है? कंट्रोल प्लस पी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस भी या फिर कंट्रोल प्लस जेड? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, काफी सरल प्रश्न था। कंट्रोल प्लस भी की मदद से हम किसी भी डाटा को जो कॉपी किए हुए हैं उसे पेस्ट कर सकते हैं। देखिए, तो कंट्रोल प्लस भी शॉर्टकट की का प्रयोग करके कॉपी किए हुए डाटा को पेस्ट किया जाता है। किसी भी डाटा को पेस्ट करने के लिए सबसे पहले उसे कॉपी करना आवश्यक है। ठीक है, तो कॉपी करने के लिए शॉर्टकट की क्या होती है? तो कंट्रोल प्लस सी की मदद से आप सिलेक्ट किए हुए डाटा को कॉपी कर सकते हैं और उसको फिर पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस भी दबा दीजिए तो आपका डाटा पेस्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे, आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण थे। अगर लेवल को हाई किया जाएगा तो ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो हम हर एक लेवल की आपकी तैयारी करवाने वाले हैं। ठीक है, हर एक लेवल का प्रैक्टिस सेट हम आपके लिए लेकर के आने वाले हैं और हर एक यूनिट का प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेकर के आते हैं, आपको पता ही होगा। साथ ही साथ में आपको हम बता दें कि हम रोज सुबह 7:30 बजे आपके लिए करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते हैं। वहां पर भी पूरी फुल डिटेल में आपको जानकारी दी जाती है। करंट अफेयर कराई जाती है, आपको मध्य प्रदेश करंट अफेयर कराई जाती है, स्टैटिक जीके के प्रश्न कराए जाते हैं, साथ ही साथ में कल वाले प्रश्नों का रिवीजन भी करा दिया जाता है। तो एक तरह से पूरा आपका रिवीजन भी हो जाता है और पूरी करंट अफेयर आपकी तैयार हो जाती है। ठीक है, आपका एग्जाम कभी भी हो, अभी भी हो सकता है क्योंकि अभी एमपीपीएससी की तरफ से कोई नोटिस नहीं आया है, तो हो सकता है 20 जून को भी हो सकता है या फिर आगे भी कभी भी हो। तो करंट अफेयर अगर आप डेली लेते रहेंगे तो यूनिट 8 को लेकर के आप निश्चिंत रहेंगे। यूनिट 8 आपका बिल्कुल क्लियर होता चलेगा करंट अफेयर की मदद से। आज हमने सुबह अपलोड किया है, जाकर के जरूर देखिएगा। डेली अपलोड करते हैं करंट अफेयर के प्रश्नों को और ये सारे टॉपिक वहां पर हम कवर कराते हैं। एमपी भी आपकी कवर हो जाएगी, स्पोर्ट भी आपका कवर हो जाएगा साथ ही साथ में। ठीक है, ये वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिए क्योंकि डेली हम आपके लिए ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वाली वीडियो और करंट अफेयर की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर वाली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।